ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जावा में। आइए देखते हैं इस सेशन में किस प्रकार हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता क्या है। यदि आप अपनी एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हैं तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहा जाता है। इन सब में नाम एक जैसा ही रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम एक क्लास वाला नाम ही होता है, तो आप एक ही नाम को बार बार प्रयोग करते हैं जैसा इस बॉक्स में दिखाया गया है। परंतु डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में स्ट्रिंग का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे वाले एग्जाम्पल में इंटीजर का, और तीसरे वाले एग्जाम्पल में डबल का प्रयोग किया गया है। तो जब हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर प्रयोग करते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं, तब हम इसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपके कंस्ट्रक्टर को डिफ्रेंशिएट कर देता है पैरामीटर्स के आधार पे। अब जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो वैल्यू असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते समय, उस समय उस प्रकार के कंस्ट्रक्टर को ही इन्वोक किया जाता है जिस प्रकार की वैल्यू आपने उसे असाइन की है और जिस प्रकार का पैरामीटर उसको भेजना है। इसको हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के रूप में समझते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवर एग्जाम्पल डॉट जावा के रूप में। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली हम किस प्रकार इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल उपलब्ध है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। जो एग्जाम्पल है इसमें हमने एक क्लास को डिफाइन किया है, कंस्ट्रक्टर ओवर एग्जाम्पल। इसी नाम से हमने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। ये पहला कंस्ट्रक्टर है जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जिसमें हमने किसी भी तरह का कोई पैरामीटर पास नहीं किया। दूसरा कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, यहाँ जगह की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो मैं इसे मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि हमें क्लियर दिखाई दे। दूसरा कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास है उसमें हमने एक स्ट्रिंग असाइन किया है पैरामीटर के रूप में और फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट भी करवाया है। तीसरे कंस्ट्रक्टर में हमने एक वेरिएबल पास किया है इंटीजर a, और यह पैरामीटर डिफरेंट है क्योंकि पहले वाले में किसी तरह का कोई पैरामीटर नहीं था, दूसरे में स्ट्रिंग था, तीसरे में इंटीजर है, तो तीनों इस वक्त अलग अलग हैं। फोर्थ वाले में हमने डबल का प्रयोग कर लिया है, तो सबकी वैल्यूज़ को उन कंस्ट्रक्टर्स में ही प्रिंट करवाया गया है। फाइनली एक मेथड भी ले लिया है हमने, पब्लिक वॉइड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ ध्यान रखिएगा मेथड किस प्रकार से है, क्योंकि हमने यहाँ डेटा टाइप डिफाइन कर दिया है वॉइड, इस कारण से इसे मेथड डिक्लेयर किया गया है। अगर ये डेटा टाइप ना हो तो फिर इसे कंस्ट्रक्टर माना जाता। आइए देखते हैं हम इसको प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ इन ब्रैकेट्स को खाली छोड़ दिया तो हमारे पास पहला जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से जब हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें स्ट्रिंग पास कर दिया तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर को पता लग जाएगा कि स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है और फिर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर हमने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू पास की। अब की बार इंटीजर वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाने पे हमने एक डेसिमल वैल्यू दी है जो कि डबल को रिसीव होगी, और यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल किया जाएगा इस ऑब्जेक्ट के साथ। ये तो सभी ऑब्जेक्ट्स थे। फिर हमने पहले वाले ऑब्जेक्ट के साथ एक मेथड को कॉल किया है जो कि क्लास के नाम जैसा ही मेथड है। डिफ्रेंशिएट इसलिए हमने कर लिया क्योंकि हमारे पास यहाँ डेटा टाइप दी हुई है, तो यहाँ पे हमने सभी को एग्जीक्यूट किया है कॉल करके। फाइनली मैं इसे यहाँ पे आके कंपाइल कर देता हूँ अपने प्रोग्राम को और फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ यदि आप आउटपुट देखें तो पहला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो था जिसमें कुछ भी हमने असाइन नहीं किया था, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा जो हमारे पास था इंटीजर वैल्यू के साथ था, चौथे वाला कंस्ट्रक्टर डबल वैल्यू के साथ था, फाइनली एक मेथड को भी हमने एग्जीक्यूट किया है। तो इस प्रकार यदि आपके पास एक से अधिक कंस्ट्रक्टर रहते हैं और उनमें पैरामीटर में डिफरेंस रहता है, चाहे वो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हो या वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स हो, चाहे वह नंबर ऑफ़ पैरामीटर हो, टाइप ऑफ पैरामीटर हो या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर हो। नंबर ऑफ़ पैरामीटर में एक से अधिक पैरामीटर हो सकते हैं, किसी कंस्ट्रक्टर में एक और किसी में दो भी हो सकते हैं पैरामीटर, तो नंबर ऑफ़ पैरामीटर का डिफरेंस माना जाएगा। अगर टाइप डिफरेंट है, मान लीजिए किसी में इंटीजर है किसी में स्ट्रिंग है, तो वो भी डिफरेंस माना जाएगा। और अगर ऑर्डर में डिफरेंस है तो भी उसे अलग ही कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। मान लीजिए किसी में इंटीजर और स्ट्रिंग भेजने हैं और किसी में स्ट्रिंग और इंटीजर भेजने हैं,
तो दोनों केसेस में डिफरेंट माने जाएंगे। पहले केस में पहले इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग पैरामीटर है, और दूसरे केस में पहला स्ट्रिंग पैरामीटर है और दूसरा इंटीजर पैरामीटर है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करके आसानी से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग यह एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को वर्कआउट किया है। तो इस तरह से हमने अभी तक मेथड्स और कंस्ट्रक्टर की जानकारी ली। आगे आने वाले सेशंस में हम एरेज की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सिंगल डायमेंशनल एरेज कौन से हैं, डबल डायमेंशनल कौन से हैं और मल्टी डायमेंशनल कौन से हैं, किस प्रकार से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं प्रैक्टिकली। धन्यवाद।